हे महाकाल, चाहे आप हमारी सारी शक्तियां ले ले, हमारा जीवन ले ले, पर हमारे अपनों के प्राण लौटा दीजिए। जय श्री महाकाल। दिव्या कहाँ गई? वे तो यही थी। सभी मरे हुए परिवार को दिव्या अपनी शक्ति द्वारा बचा लेती है। जो करण मोहिनी ने वार किया था, सबको मार दिया था, और अपनी शक्ति द्वारा दिव्या बचा लेती है। और इन लोगों को लगता है कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, और प्रेम दिव्या को इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं, पर दिव्या कहीं नज़र नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पर होती नहीं है दिव्या। वो तो बेचारी अपने वहाँ पर गई होती है। और उसकी माँ क्या बोलती है दिव्या के बारे में आप खुद सुन ले, देखें पूरा वीडियो, तब आपको समझ में आएगा। चाल और नियत दोनों ही उल्टी है। मुझे समझ नहीं आता, अगर उसे शादी में रहना ही नहीं था, इस तरह से गायब हो जाना था, तुझे बारात लेके बुलाया ही क्यों उसने? जी काहे बाप को बतंगड़ बनाए रही हो? दिव्या यहाँ कहीं सिंगार करत होई। आ जाए। पूरे घर में देखिए, दिव्या कहीं नहीं है, ना कमरे में, ना आंगन में, ना छत पे, कहीं नहीं। शादी के घर से दुल्हन ही गायब है। कहाँ गई होगी वो? आँख कटा दी इस दिव्या ने। मैं ढूंढता हूँ दिव्या को। हाँ। बस बंद करो ये तमाशा। अब अपनी और बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो बारात वापस ले चलो। प्लीज रुक जाइए। प्रेम के आने तक का इंतजार कर लेते हैं। वो बस दिव्या को लेकर आता ही होगा। इंतजार करते हैं, वो दिव्या को लेकर लौटता ही होगा। क्या कह रहे हो तुम? इसे कैसे समझा सकते हैं? और तुम तो दिव्या से प्यार करते हो ना, दिव्या लौटेगी। बोला ना वो नहीं आएगी। दिव्या और मेरे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। शेर कंटिन्यू। उसका नाम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिट चुका है। 4 कंटिन्यू। दिव्या दिव्या मेरे लिए मर चुकी है। अब दिव्या भाभी को लेके आइए ना, मुझे आप दोनों की शादी में फूल बरसाना है। बेटा यहाँ पे कोई शादी नहीं होने वाली है। आप लोग प्लीज अपने घर चले। दिव्या अपने पूरे परिवार को अपनी शक्तियों द्वारा जीवित कर लेती है, पर इन लोगों को ये लगता है कि हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ घटा ही नहीं है, पर इनके साथ दुर्घटना घटती है। पर ये लोग उस अलग दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये इन लोगों को ये दिखाया गया है कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, और दिव्या अपनी शक्ति द्वारा इनको जीवित तो कर लेती है। पर ये लोग दिव्या को ढूंढते हैं, पर दिव्या कहीं नहीं मिलती है, और इनकी बहुत सारी बेइज्जती होती है। तो प्रेम जो होता है गुस्से में बारात वापस लेके आ जाता है, और कहता है कि दिव्या ने हमें धोखा दिया है, हम दिव्या को अभी कभी माफ़ नहीं करेंगे। और ये वो बहुत सारा कुछ बोलता है, और दिव्या का 2-4 दिन इंतज़ार करता है, पर दिव्या नहीं आती है। क्योंकि दिव्या इसलिए नहीं आती है क्योंकि पहाड़ों पर एक दुल्हन मिलती है उसको लाल जोड़े में, और वो उसको खंजर मार देती है। वो पहाड़ों से नीचे गिर जाती है दिव्या। काफ़ी टाइम बाद जब उसको 1 महीने के बाद जब उसको होश आता है, तो वो देखती है कि हमें कितना टाइम हो गया, तो 1 महीना हो जाता है। तो वो वापस आती है अपने इधर प्रेम के यहाँ पर। तो प्रेम और सब कुछ बदल गया होता है उसकी लाइफ में, हर चीज़, पूरा उज्जैन शहर बदल गया होता है। और उसके बाद में दिव्या बहुत ढूंढती है प्रेम को, पर प्रेम उससे नफरत करता है, उसको देखना भी नहीं चाहता है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ प्रेम को बताना चाहती है, पर वो उसकी कोई नहीं सुनता, एक भी नहीं सुनता कोई भी, क्योंकि उसको ये लगता है प्रेम को कि हमारी इसने नाक कटवा दी मेरे माता पिता की, मैंने इसे कोई कितना प्यार किया और मैं इसकी कितनी इज्जत करता था, पर ये शादी के मंडप से चली गई। पर इन लोगों को ये अभी सच्चाई का पता नहीं है। सच्चाई जैसे ही सामने आएगी तो क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी सच्चाई सामने नहीं आएगी। अभी जो प्रेम है वो किसी और लड़की से शादी करेगा दिव्या के सामने ही, और उसको ये एहसास करवाएगा क्या तूने मुझे धोखा दिया है, मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस, और आप बने रहें हमारे चैनल पर। अब नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और आपका भाई आगे की अपडेट देता रहेगा।